इंदौर के एमओजी लाइन में आज सुबह रिमूवल गैंग और रहवासियों में जमकर बहस हुई। जैसे ही अधिकारी यहां पर तोड़फोड़ करने पहुंचे, वैसे ही हंगामा मच गया। निगम टीम ने परसों रात ही नोटिस दिया और आज सुबह कार्यवाही करने पहुंच गए। इसी बात से नाराज होकर रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। एमओजी लाइन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पूर्व सैनिकों को बेदखल किया जा रहा है। परसों शाम नायब तहसीलदार ने नोटिस पहुंचाए थे और आज सुबह रिमूवल गैंग ने धावा बोल दिया। जैसे ही अधिकारी तोड़फोड़ के लिए पहुंचे, अफरा तफरी मच गई। बाद में 8 दिन की मोहलत देकर अधिकारी लौटे। सुबह 8:30 बजे जेसीबी आई और फिर पुलिस भी पहुंची। अधिकारी ने सबसे पहले खाली मकान को निशाना बनाया। उसे तोड़ने के बाद जैसे ही दूसरे मकान की बारी आई, हंगामा मच गया। नोटिस देने के बाद भी घर खाली नहीं हुए थे। रिमूवल गैंग के कर्मचारियों ने सामान निकालना शुरू कर दिया। जिस घर का सामान निकाला जा रहा था वो भूतपूर्व सैनिक हैं। उनके 2 बच्चे दिव्यांग हैं। लोगों का कहना था कि अधिकारियों को इन पर भी तरस नहीं आ रहा। भूतपूर्व सैनिकों की तरफदारी के लिए कांग्रेस और भाजपा के नेता भी पहुंचे, क्योंकि जिनके मकान तोड़े जाना है उनमें ज्यादातर सिख समाज के लोग हैं। इसलिए इस समाज के लोग भी यहां दिखाई दिए। रहवासियों ने विधायक मालिनी गौड़ के खिलाफ भी नारेबाजी की और कहा कि यदि वो चाहती तो अब तक यहाँ का मामला निपट सकता था। अवैध कब्जा नहीं है, हमें जमीन दी गई थी। विरोध करने नहीं आए थे, निवेदन करने आए थे। यहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं। इनको जो जमीन का पट्टा अलॉट हुआ है, होलकर के टाइम से अलॉट हुए हुए हैं और ये सारे पूर्व सैनिक हैं। ऐसे भी नहीं है कि कोई और लोग हैं। आज इन लोगों को घर खाली करने का अगर आदेश मिला है तो इन्होंने न्यायालय की कॉपी मांगी कि कौन से आदेश के अनुसार आपने ये पत्र जारी करा है, तो उस आदेश की कोई कॉपी नहीं दी गई है। आदेश के ऊपर लिखी हुई है तारीख 5 अप्रैल, लेकिन इनको जो ये मिला है 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे। मतलब आप किसी गरीब आदमी को कोर्ट जाने का भी समय नहीं दे रहे हो और आज सुबह 8 बजे आके आप इन लोगों के घर तोड़ रहे हो। आज भी घर के अंदर इनका पूरा घर बसा हुआ है, इनके बच्चे अंदर है, इनकी पूरी गृहस्थी जमी हुई है। उसके बाद भी हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी, सब लोगों को बोलने के बाद भी आज यहाँ से नहीं मान रहे। और ये यहाँ पे कहते हैं ना, इसको रिमूवल नहीं हो रहा है, एक तरह से आक्रमण हो रहा है। 4 घर को तोड़ने के लिए कम से कम 6 से 7 जेसीबी यहाँ आई है। अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। रहे हुए घर के अंदर लोगों को भी यहाँ से बाहर निकाल के, जबरन हाथ पकड़ के निकाल के उनका घर तोड़ा जा रहा है। कुछ नहीं, इनको यहाँ पे समय देना चाहिए। न्याय संगत काम करने के लिए न्यायालय जाने का समय देना चाहिए। अगर आज 3 दिन या 4 दिन इन लोगों को मिल जाता है, ये न्यायालय जाके अपनी बात रख देते और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होती, जो न्याय संगत होना था, वो हो जाता। इसको लेके कांग्रेस कुछ नहीं। अभी तो हम यहाँ से थाने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन गिरफ्तार जो हमारे कार्यकर्ता उनको छुड़वाएंगे और इनकी लड़ाई सही जगह पे, सही फोरम पे इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जिन लोगों ने आज गलत काम करा है उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करने के लिए भी केस लगाया जाएगा। यहाँ क्या है कि पिछले 105 साल से हमें रहते हुए आ रहे हैं। ये आज हमारे परिवार की 5 पीढ़ी यहाँ रह रही है। हम नहीं चाहते कि हम शासन से टकराव करें। हम शासन का प्रतिनिधि करते हैं, मैं पार्षद हूँ शासन का। हम चाहते हैं कि 4 परिवार को सम्मानजनक जगह हम कर देंगे। और महापौर जी और आदरणीय महापौर प्रतिनिधि भरत पारी जी ने आपको बताई है कि 8 दिन में हम इसका बैठ के सम्मानजनक हल निकाल के, और हम शासन के साथ हैं और शासन हमारे साथ है। 8 दिन का समय दिया है, इसका हम बैठ के सम्मानजनक इसका हल निकालेंगे। ये एमओजी लाइंस में 4 घर हैं जो जिनके पास भूमि स्वामित्व के कोई रिकॉर्ड्स या दस्तावेज़ नहीं हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था। ये डिसाइड हुआ कि हाई कोर्ट माननीय न्यायालय जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि कोई भूमि स्वामित्व अधिकार नहीं है और लॉफुल तरीके से जो नियम है उसके हिसाब से बेदखली की जा सकती है। बेदखली की कार्रवाई की गई, 6 महीने तक कार्रवाई चली तहसील कोर्ट में, जिसमें पूरे पक्ष दोनों को सुना गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और एक विधिवत निर्णय लिया गया कि हटाए जाएंगे। 4 घर हैं जिसमें 1 घर खाली है और 3 घर ऑक्यूपाइड थे। नोटिस दिया गया, समय दिया गया और उसके बाद फिर आज की ये कार्रवाई करी गई है। लेकिन ये देखते हुए कि लोग वहाँ रह रहे हैं और उन्हें और समय चाहिए है,
तो थोड़ा और समय उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपना सामान और अपना जगह कर लें। जितने भी 4 घर यहाँ पर थे उन सभी को ऑलरेडी पीएम आवास में आवास दिया जा चुका है और उनको बताया जा चुका है शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा शिफ्ट नहीं किया गया। कोशिश यही की जाएगी कि आगामी समय में उन सबको विधिवत तरीके से पीएम आवास में शिफ्ट कर दिया जाए और जो समय अभी दिया गया है उस समय का सदुपयोग करते हुए शिफ्टिंग करनी है। सर कितने दिन का समय दिया गया? अभी डिसाइड हो रहा है, कॉमन कंसेंसस बन रहे हैं, लेकिन समय दिया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है। जो लोग वादा उत्पन्न कर रहे थे शासकीय कार्य में उनको बस साइड में ही रखा गया है, कोई किसी की हिरासत नहीं। नायब तहसीलदार ने नोटिस में भले ही अवैध कब्जा बताया है, मगर यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से जमीन दी गई थी। यहाँ भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार रहते हैं, कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। अधिकारी अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर उन्हें बेघर कर रहे हैं। अदालत के आदेश को भी नहीं मान रहे, जिसमें कहा गया था कि पहले सबकी रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। मौके पर हंगामा जारी है और नगर निगम की टीम घर खाली कराने में जुटी हुई है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।